नमस्कार, आप देख रहे हैं कल सत्य न्यूज। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जहां एक और पौधारोपण करके पर्यावरण बचाने में लगे हुए हैं, वहीं वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी इन दिनों प्राइवेट कर्मचारियों के माध्यम से काली कमाई करके जंगल माफियों से साथ मिलकर जंगल को नष्ट करने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आ रहा है राजधानी भोपाल के उड़नदस्ते एजेंसी का, जहां पर विवाद होने के कारण दोनों ही कर्मचारी एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्राइवेट कर्मचारी मतीन द्वारा अवैध वसूली करके अधिकारियों की झोली भरी जा रही है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। क्या है पूरा मामला? आपने एक शपथ पत्र में दिया है, इसमें क्या है पूरा मामला बताएं। शपथ पत्र देने का रीज़न मेरा ये है कि मेरे एक मिलने वालों की गाड़ी थी जो कि गांधीनगर पेट्रोल पंप थाने से थोड़ा आगे वहाँ पे खड़ी हुई थी। मेरे कहने फ़ोन आया, वो मेरा कारोबार है भैंसों का, जानवरों का, तो उसने मुझे फ़ोन लगा के बोला कि मेरी एक गाड़ी रोक ली गई है, इसका कुछ तोड़ पानी करके या इसे छुड़वाने की प्रयास कर दो आप। तो मैंने मेरे मिलने वाले मनोहर राय साहब जो थे, मैंने उनसे बोला कि एक गाड़ी है, उसको छुड़वाने के लिए अपन को बात करना है। तो जब उनको पता चला कि उसमें सागौन लकड़ी है, तो उन्होंने जब मुझे बताया कि सागौन की लकड़ी के अंदर गाड़ी छूटती नहीं है, तो फिर मैंने अपने जो परिजन थे जिनकी गाड़ी थी, मैंने उन्हें साफ मना कर दिया। फिर मेरे कहने वहाँ से फ़ोन आया है मतीन करके, जो वहाँ पे अवैध रूप से जो पैसा मांग रहा था, यहाँ के जो रेंजर हैं उनका खास आदमी है, जबकि वो उसमें नहीं है, फॉरेस्ट अधिकारी। क्या नाम है रेंजर साहब का नाम तो मैं भूल गया हूँ, अनिल शर्मा ऐसा नाम है उनका। तो मतीन ने मुझसे 1.5 लाख रुपए की मांग करी, मैंने उससे कॉल पे बात करी, फिर वो 1.5 लाख से 1 लाख पे आया। प्रूफ है आपके पास? क्या प्रूफ? मेरे कहने रिकॉर्डिंग है, उसकी प्रूफ मैं आपको भी दे सकता हूँ। और उसने मुझसे मांग करी, तो मैं 1.5 लाख रुपए की मांग करी, तो उसने मुझसे कहा कि रेंजर साहब को पैसा बांटना पड़ता है और मेरे 2-3 अधिकारी हैं उनको देना पड़ता है। फिर मैंने मनोहर राय साहब को फ़ोन लगाया, उनसे कहा कि मतीन करके जो है 1.5 लाख रुपये मांग रहा है। फिर इन्होंने मुझे बताया कि मतीन करके कोई कर्मचारी फॉरेस्ट के अंदर है ही नहीं। तो फिर मैंने इसकी सूचना इनको वापस दी। फिर मेरे उनके फ़ोन पे बात चलती रही। उसके बाद 4-5 घंटे इस तरीके से बीतते गए। वो मेरे कहने जो मेरा मोटर मालिक था, उसके पास पैसों की व्यवस्था ना होने के कारण मतीन ने, फॉरेस्ट वालों ने मिल के उस गाड़ी को बंद कर दिया या जो भी करा है। उसके खिलाफ उन्होंने सिर्फ ड्राइवर पे केस बनाया है। न रेंजर साहब ने ये पूछा कि माल किसका था, कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था, वो कौन ले रहा था। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ इस प्रयास और इस घटना की। मेरा नाम शफीक मोहम्मद है। तो आपने आवेदन दिया था, क्या है पूरा मामला? तत्कालीन में उड़नदस्ता प्रभारी था। उस दौरान मैंने मुखबिर सूचनाओं पर अपने स्टाफ को बताया था कि अवैध वनोपज की खबरें आ रही समय विशेष रूप से वन सुरक्षा के मामले में सागवान एक बहुमूल्य वनोपज होती है फॉरेस्ट में। उसकी सूचना के संबंध में स्टाफ को अवगत करा था कि मुखबिर की राशि अगर मिले तो मुझे बताएं। तत्कालीन उस समय प्रभार चूँकि अनिल शर्मा जी को हो गया था, मैं उनके अधीनस्थ स्टाफ हूँ। उनको बताया तो स्टाफ ने मुझे बताया था गांधीनगर क्षेत्र में सागवान की एक गाड़ी आई है दिनांक 4/1/2023 को। स्टाफ ने बताया तो मैंने बोला यार अपने रेंजर साहब को आप बता दो, कार्रवाई करें। तो उनके द्वारा बताया साहब रेंजर साहब कार्रवाई नहीं कर रहे, मैंने बता दिया। मैंने भी रेंजर साहब को बताया, उनके द्वारा कार्रवाई की गई। उसी अवधि में उस समय उन्होंने बताया कि एक मतीन नामक जो है वन अधिकारी बनकर 1.5 लाख रुपए की मांग कर रहा है। किसने बताया आपको मतीन नामक व्यक्ति? ये राय है, स्थायी कर्मी मेरे पास था, उनके द्वारा बताया गया कि 1.5 लाख रुपए की मांग कर रहा है। ये मैंने परिक्षेत्र अधिकारी रेंजर साहब को बताया कि आप कार्रवाई करें उनके द्वारा कार्यकर्ताओं। किंतु दुर्भाग्यवश मानूँ घटना की उक्त अपराधी ही रेंजर साहब के चैम्बर में बैठकर विभाग के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ, जो वन सुरक्षा में सागवान पकड़ने में मेरी सूचना पर सागवान पकड़ाया और मुझे ही आरोपित कर रहे हैं। इस विभाग से न्याय की अपेक्षा में मेरे द्वारा थाना गांधीनगर में एक आवेदन दिया गया है मतीन के खिलाफ, उसमें कार्रवाई की जाना है पुलिस द्वारा। क्या कार्रवाई हुई? कब आप इस मामले में आपने आवेदन दिया था पुलिस को? मैंने 9/1 को करीब आवेदन दिया था। इसमें कार्रवाई से प्रचलित है, कार्रवाई जांच कर रहे हैं। समय विभाग 1-2 बार मुझसे बोला गया, मैं भी उपस्थित हुआ हूँ। समय विभाग कारण ये क्या चाहते हैं बताएं, क्योंकि मतीन एक अपराधी, उसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित स्टाफ का मनोबल गिरेगा। और साथ ही जिस मतीन ने जिस व्यक्ति से बात कर रहा था, उस व्यक्ति ने शायद विभाग में शपथ पत्र देकर जांच की मांग करी है। उस अपराधी के खिलाफ विभाग के 2 लोगों ने, मैं एक तत्कालीन उड़नदस्ता प्रभारी और प्रमुख व्रत उड़नदस्ता दल का सहायक प्रभारी हूँ,
मैंने भी जांच की मांग की है। सागवान कहाँ से कटी थी, कहाँ जा रही थी, ये निष्पक्ष जांच होना चाहिए। सर, उड़न दस्ते में लेकर के कुछ वीडियो और ऑडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें प्राइवेट कर्मचारी द्वारा लेन देन करने का आरोप लगाया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर। कोई राजन राठौर हैं, वो उन्होंने आवेदन दिया थाने के अंदर, जिसके अंदर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और आगे कार्रवाई होगी। इसकी क्या जानकारी है आप लोग के पास? एक ऑडियो जरूर वायरल हुआ था और उसमें 2-3 लोगों की अलग अलग बात हुई है। उसकी जांच हमारे एसडीओ भोपाल श्री आर.एस. भदौरिया जी कर रहे हैं। साथ में उनके रेंज अफसरों की भी टीम बनाई गई है। इसके अलावा राजेंद्र राठौर जी ने भी 2-3 शिकायतें करी हैं व्यक्तिगत रूप से, वो भी उस जांच के दायरे में हैं, जिसमें अभी बयान के लिए बुलाया गया था। काफ़ी लोगों के बयान भी हो चुके हैं उसमें, और जो भी इस जांच में निकल के आएगा उसके अनुरूप हम फिर कार्रवाई निर्धारित करेंगे, तय करेंगे कि जांच में क्या निकल के आता है। यदि किसी निजी प्राइवेट व्यक्ति के इसमें इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो फिर पुलिस को हम ये केस हैंडओवर करेंगे, और यदि शासकीय व्यक्तियों के द्वारा ये की गई है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हम संस्थापित करेंगे। सर, भोपाल के अन्य जिलों के आसपास जो छोटे क्षेत्र हैं, वहाँ के भोपाल शहर के अंदर बड़ी मात्रा में अभी लकड़ी लाने का कारोबार काफ़ी समय से चल रहा है। इस पर अभी तक विभाग द्वारा कितनी बार कार्रवाई की गई है? डेली हमारे उड़न दस्ते की अलग अलग चेक पोस्ट बनी हुई हैं, और इसके अलावा भी उनको एक गाड़ी दी हुई है, वो घूमती रहती है। लगातार हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और जो भी बिना टीपी के, बिना कटाई की परमिशन की गाड़ियाँ आती हैं उनको हम तत्काल ले जाते हैं डिपो में। अहमदपुर डिपो में आप विजिट कर सकते हो, ढेर सारी गाड़ियों का अंबार लगा हुआ है। अमूमन 2 दिन में 1 या 2 गाड़ियाँ तो रोज़ ही पकड़ी जा रही हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने उन पर अंकुश लगाया हुआ है, और जो भी हमारी सूचना आती है मुखबिरों के द्वारा हम तत्काल उसमें कार्रवाई करके उनको पकड़ लेते हैं।